मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के एक एक लाइन के बारे में मैं डेली आपसे जिक्र कर रहा हूँ, डेली शाम के 5 बजे। और मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा एनसीईआरटी 11th का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक इस टॉपिक में खासकर प्लांट किंगडम का जो चैप्टर चल रहा है, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि एल्गी के बारे में और ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने कल जिक्र किया था। और आज जो चर्चा करने वाले हैं, टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे सबसे पहले विजिट कर रहे हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मैंने बार बार मैं यही कहता हूं आपसे कि आपको नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है। क्या करना है? नोट्स को प्रॉपर बनाते रहिए। और नोट्स जब आप प्रॉपर बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो आप नोट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर क्या होना चाहिए? लाइन बाय लाइन होना चाहिए। आपको ऐसे लिखना है कि पॉइंट वाइज लिखना है। जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में होगा। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जीवन में सबसे बड़ा जो योग है, ठीक है ना, वो है, एक ही चीज है जो आपको बेहतर बना सकती है। और वो बनाने का सबसे अच्छा और यूनिक तरीका यही है कि आपको अपनी किताब से लगाव रखना पड़ेगा। कि जब तक आप अपने बुक से, अपने किताब से लगाव नहीं रखेंगे, ये जान लीजिए कि जीवन आपका पूरी तरीके से अधूरा होगा और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, खासकर जो बच्चे 11th में है या जो बच्चे 12th में है या जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी का 3.3 में हम लोग चर्चा करेंगे, टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और बताएंगे कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेरिडोफाइट की सबसे पहले जो यूनिक कैरेक्टर मैं आपको बता दें, इनका जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है, इनका सबसे यूनिक कैरेक्टर ये है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इन्हें कहा जाता है। मतलब इनमें जाइलम और फ्लैम का पूरी तरीके से डेवलप हुआ और इसी वजह से इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेरिडोफाइट का। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट इंक्लूड द हॉर्सटेल एंड फर्न। ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइट में हमको दो चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि मैंने ब्रायोफाइटा में पढ़ाया था, मॉस और लीवरवर्ट के बारे में पढ़ना था, उसी तरीके से यहाँ पे दो स्पेसीज जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके एनसीईआरटी में है वो हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है, एक है हॉर्सटेल है। क्या है? एक है हॉर्सटेल है और दूसरा जो है फर्न है। क्या है? फर्न है। इन्हीं दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली लाइन क्या कहती है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें वेसल्स का फॉर्मेशन, मतलब वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हो जाए। वैस्कुलर बंडल में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम और दूसरा जो कैरेक्टर आपको दिखेगा वो फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। एक दूसरा कैरेक्टर क्या है? फ्लोएम का है। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में चर्चा करना है और एक है जाइलम। ठीक है, और इसी की वजह से इन्हें क्या कहा गया है? टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा गया है। ठीक है, टेरिडोफाइट का यूज कहाँ है? टेरिडोफाइट का यूज जो है मेडिसिनल पर्पस से यूज हो जाता है। किस पर्पस से? मेडिसिनल पर्पस से, दवा के फॉर्मेट में। और सॉइल बाइंडर, मिट्टी को बांधने का भी काम ये करते हैं। ठीक है,
दे आर आल्सो फ्रीक्वेंट टू ग्रो एज ऑर्नामेंटल। ये पूरी तरीके से फ्रीली ग्रो करते हैं और इनका जो कमर्शियल यूज है सजावट के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इस वजह से टेरिडोफाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। ठीक है, इवोल्यूशनरी की अगर दृष्टिकोण से देखें तो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये कैसे प्लांट है बच्चा? ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है इसका, ये यही वाला है, इसको नहीं भूलना है। कभी भी आपको टेरिडोफाइट दिमाग में आए तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जबकि मैंने ब्रायोफाइटा में क्या बताया था, वो एम्फीबियन प्लांट हैं और ये कैसे प्लांट हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टू पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू, जहाँ पे आपको वैस्कुलर टिश्यू में दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपको क्या मिलेगा? जाइलम मिलेगा और दूसरा फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दोनों कैरेक्टर इसको थोड़ा सा एडवांस बना देते हैं, खासकर ब्रायोफाइट से। ठीक है, तो यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6 में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जहां हम लोग एनाटॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या इस टॉपिक में है और थोड़ा देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन द कूल एरिया में, एक ऐसी एरिया जहाँ पे ठंड होती है। डैम्प एरिया में, ध्यान रखिएगा, डैम्प एरिया में देखने को मिलेगा। सैडी प्लेसेस, जहाँ पे छाया होती है, ऐसे इलाके में भी देखने को मिलेगा। तो सम ऑफ द में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। और मैं आपको बता दूं कि फ्लोरिश के साथ साथ सैंडी सॉइल्स कंडीशन में भी देखने को मिलेगा एक ऐसी मिट्टी जो थोड़ी सी बालुई होती है। ठीक है, यू में रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट। अगर हम ब्रायोफाइट को थोड़ा सा याद करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्रायोफाइट में है, ब्रायोफाइटा में जो इनका गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ध्यान रखिएगा, जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कैसी होती है? डोमिनेंट फेज में होता है। कैसा होता है? डोमिनेंट। कहने का मतलब, डोमिनेंट का मतलब ये गैमेटोफाइट में जो ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट है ये अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा पाता है इन कंपैरिजन टू स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा हावी होगा। किस में होगा? ब्रायोफाइटा में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको आगे कंफ्यूजन ना होने पाए। क्यों? क्योंकि हाउ एयर द इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी, जबकि टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट है, जबकि यहाँ पे क्या था? गैमेटोफाइट था और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है। याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। ये डिफ्रेंशिएट होता है ट्रू रूट में, स्टेम में और लीफ में। ठीक है, 3.3 फिगर की बात करें, These organ possess the well differentiated vascular tissue। यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से well differentiated vascular tissue आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है देखिए। एक एक लाइन सब कुछ इम्पोर्टेंट है, खासकर टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो रूट और स्टेम और लीफ में ये पूरी तरीके से जो इनका स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या? जो गैमीट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। वो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है, लेकिन ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं देखने को मिला था, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था। These organs the possess well differentiated vascular tissue. The leaf in pteridophyte are small। जो टेरिडोफाइट में पत्तियां पाई जाती हैं वो कैसी होती है? ध्यान रखिएगा, जो टेरिडोफाइट में जो पत्तियां पाई जाती हैं ये स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं और ये माइक्रोफिल जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोफिल कहा जाता है। और ये आपको सिलेजिनेला में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? सिलेजिनेला में। और जबकि लार्ज की बात करें तो लार्ज
स्टेम्स जो है, जो इनकी लीव्स हैं जब बड़ी दिखाई देंगी, वो उस टाइप को क्या कहते हैं, माइक्रोफिल। माइक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा और फिल का मतलब क्या होता है, लीफ होता है, मतलब ये छोटी पत्ती में और ये बड़ी पत्ती में। जब लार्ज माइक्रोफिल पूछा जाए तो आपको फर्न को लगा देना है। क्या लगा देना है, फर्न को सही करके आना है। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट है वो क्या करता है, स्पोरेंजिया बियर करता है। that are subtended by the leaf-like appendage that is called sporophylls। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या मिलेगा, स्पोरोफिल मिलेगा। ये मान लीजिए कोई स्पोरोफिल है और इस स्पोरोफिल में आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। स्पोरेंजिया एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे आपको स्पोर यहाँ पे पूरी तरीके से भरा रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। इन द सम केस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट। ये क्या करते हैं, ये ऐसे स्पोरोफिल्स होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट मतलब अपने आप को एकदम कह सकते हैं कि कंप्रेस्ड करते हैं और एक बढ़िया सुस्पष्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉबिली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिली कहते हैं। यह इसी को कोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोन कहा जाता है। एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से देखें, सिलेजिनेला और एक्विसिटम, इसके दो ही एग्जाम्पल है। कौन कौन, एक सिलेजिनेला है और दूसरा कौन सा है, एक्विसिटम है, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, जो स्पोरेंजिया हैं वो स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्पोरेंजिया पाया जाता है और इसी स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं। और इस स्पोर मदर सेल की अगर हम बात करें, इसी मदर स्पोर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। और इसी मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। जैसे स्पोरेंजिया में स्पोर होता है और ये स्पोर कैसा होता है, मदर सेल होते हैं और यही मदर सेल से क्या बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का, ठीक है, स्पोर। और यही स्पोरेट क्या करता है, जर्मिनेट करता है। क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और जब ये जर्मिनेट होगा तो सीधी सी बात है, तुरंत एकदम अस्पष्ट संरचना दिखेगी और धीरे धीरे और स्पष्ट होने के साथ साथ ये छोटी भी होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि अगर जर्मिनेट करेगा, ध्यान रखिएगा, जब यह जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करने के बाद क्या करेगा, ये ध्यान रखिए, जब जर्मिनेट करेगा तो इनकी स्ट्रक्चर अस्पष्ट होती है और कैसी होती है, स्मॉल होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब जहाँ पे सेलों की संख्या ज़्यादा होती है, जो अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, ऐसे कैरेक्टर को मल्टी सेलुलर कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, थोड़ा देखिएगा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या समझना है, ये आप देखेंगे कि जो पहला स्ट्रक्चर है ए वाला, ये जो है वो किसका है, सिलेजिनेला का है। किसका है, सिलेजिनेला का है। और सिलेजिनेला क्या करता है, ये स्टेम से, ये देख रहे हैं, ये वाला जो सरफेस है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये बेस से जुड़ा हुआ, ठीक है। बेस से जुड़ने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेगा और इनकी ब्रांचेस बनेंगी। इनकी ब्रांचेस की बात करें तो ये वाला जो पोजीशन देखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और थोड़ा सा ये जो पोजीशन आप देखेंगे, इसे स्टेम कहेंगे। और स्टेम से ही क्या लगी रहती हैं, पत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है। तो ये रूट वाला पोर्शन है और ये लीफ है और ये स्टेम है। इसके बाद इसके बगल वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके बगल वाला स्ट्रक्चर किसका है, एक्विसिटम का है। किसका है, एक्विसिटम का। ये जमीन
जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जो स्ट्रक्चर जुड़ा होगा ऐसे संरचना को राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोम कहते हैं। और जब राइजोम से ये जमीन के ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इनकी ब्रांचेस बनती हैं, और ब्रांचेस के बाद क्या होता है? नोड का फॉर्मेशन होता है। एक नोड ये, दूसरा नोड ये, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसे इंटर नोड कहते हैं। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोबिलस कहा जाता है। ये इक्विसिटम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस फिगर को आपको ध्यान रखना है, बना के रखना है कि कभी कभी पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट किसका है, या ये भी पूछ सकता है स्ट्रक्चर देके ये किसका एग्जाम्पल है, किस स्पीशीज का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है? फर्न का है। किसका है? फर्न का स्ट्रक्चर है। किसका है? ये फर्न है। देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और स्ट्रक्चर इनका बहुत ही बड़ा नहीं होता है बल्कि छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। बल्कि साल्विनिया की बात करें तो साल्विनिया की अगर हम बात करें, साल्विनिया कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ये भी देख सकता है, ये भी दे देगा, और ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस से बिलोंग करता है, या ये भी पूछा जा सकता है, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका नाम क्या है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं। ठीक है। बड़ा करने से आपके दिमाग में सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब इनका जो जीवन है एकदम फ्री होता है। ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक थैलस यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये थैलम इनकी जो फोटोसिंथेटिक थैलस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। और इसी गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोथैलस याद कहा जाता है। These gametophyte required, और ये ऐसे गैमेटोफाइट हैं जो रिक्वायर करते हैं किस बात के लिए? कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस में देखने को मिलेगा टू द ग्रो। ये क्या करता है? यहाँ पे इनको ग्रो करते हैं या बढ़ाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटी, इनकी बात सबसे खास बात क्या है कि इस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट ये होता है कि इनके लिए वाटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जब ये फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तब इनको वाटर की ज़रूरत पड़ जाती है। द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन को ये क्या करता है? कवर भी करता है। ठीक है। क्या कवर करता है? एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे इनका ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होता है। ये नहीं कि पूरी तरीके से फुली डेवलप हो जाए। नैरो का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कंजेस्टेड हो या कम एरिया में ये कवर करते हैं। यहाँ पे गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट क्या करता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या करते हैं? गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइट बियर करता है मेल को। किसको? मेल को। और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बताता है। क्या? फीमेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। जबकि मेल को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। और जबकि फीमेल को आर्चिगोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्चिगोनियम कहा जाता है। वाटर की क्या जरूरत है थोड़ा समझिएगा, क्योंकि वाटर क्या करता है? जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स को वाटर के द्वारा क्या किया जाता है? ट्रांसफर करा दिया जाता है।
द मेल गैमीट क्या करता है, मेल गैमीट इज रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया, द मेल गैमीट इज रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। ये क्या करता है, एंथ्रीडिया को क्या करता है, एंथ्रीडिया के जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो फीमेल के माउथ पर लेकर आता है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मेल है, आर्चिगोनियम है, और ये एंथ्रोजॉइड्स है। ये एंथ्रोजॉइड्स क्या करेंगे, इस फीमेल पर लेके आएंगे, किसके, आर्चिगोनिया के माउथ वाले रीजन पर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फ्यू एंथ्रीडिया माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है, माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल का जब फ्यूजन होता है किसके, आर्चिगोनियम के एग से, ध्यान रखिएगा। और ये आर्चिगोनियम के जब ये फ्यूज करेगा तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और ये जायगोट क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं मल्टी सेलुलर, क्या, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफिटिक होते हैं, जो कि विच इज द डोमिनेंट फेज में, जो कैसा होता है, डोमिनेंट फेज में होता है। ठीक है, ऑफ टेरिडोफाइट, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर और सिमिलर काइंड। यहाँ पे जितने भी स्पोर हैं यदि वो सब कुछ एकदम सिमिलर हैं, ध्यान रखिएगा, अगर सब कुछ एकदम सिमिलर हैं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक स्ट्रक्चर है होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और स्पोरस का मतलब क्या होता है, स्पोर्स, जिसे क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहा जाता है। जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, इसमें दो तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, एक सिलेजिनेला और साल्विनिया में होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर, ऐसे करेक्टर को क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। एक ऐसा करेक्टर जहाँ पे एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा दिखाई देगा, एक बड़ा और दूसरे करेक्टर को हम क्या कहते हैं, छोटा दिखाई देगा, तो ऐसे करेक्टर को हेट्रोस्पोरस कहते हैं। मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, मेल और मेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल पीरियड के लिए क्या करता है कि जो पेरेंट के स्पोरोफाइट्स हैं, ये गैमेटोफाइट्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से ये फीमेल से एकदम अलग होते हैं और जायगोट का डेवलपमेंट होगा। जैसे ही जायगोट का डेवलपमेंट होगा एक यंग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, और इस यंग एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, और ये यहाँ पे सीड हैबिट भी दिखाई देता है, सीड भी देखने को मिलेगा। कंसीडर एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टेरिडोफाइट का सबसे यूनिक कैरेक्टर ये भी है। टेरिडोफाइट आर द फर्दर क्लासिफाइड इन द 4 क्लासेस। पूछा जाता है कि ये बताइए कि टेरिडोफाइट को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है 4 क्लासेस में। एक क्लास है साइलोप्सिडा, एक को क्या कहते हैं, साइलोप्सिडा, या इसे साइलोटम कहते हैं। दूसरा लाइकोप्सिडा को क्या कहा जाता है, लाइकोप्सिडा में 2 आते हैं, एक आता है सिलेजिनेला और दूसरा लाइकोपोडियम, और तीसरा जो है स्पिनोप्सिडा, जिसमें आपको इक्विसिटम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विसिटम देखने को मिलेगा। और
टेरोप्सिटा की अगर हम बात करें तो यहाँ टेरोप्सिटा में आपको ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और एडियंटम, ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखने। खासकर इनके जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर इनके क्लासेस की बात कर लें या ठीक है। तो और भी जो चीज़ मैंने आपको बताया होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको टेरिडोफाइट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और करेक्टर देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म का जो जनरल करेक्टर है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जनरल करेक्टर क्या है, जिम्नो का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि जिम्नोस्पर्मा का मतलब ये होता है कि एक ऐसा, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड होता है, क्या होता है, नेक्ड होता है। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड होता है, एक ऐसा सीड जो कवर्ड नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है थोड़ा देखिएगा। द जिम्नोस्पर्म में 2 शब्द हैं, एक है जिम्नोज जिसका मतलब क्या है, नेक्ड है, क्या है, नेक्ड है, ध्यान रखिएगा नेक्ड है, और स्पर्मा का मतलब सीड होता है। और द प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द एनी ओवरी वाल, किसी भी ओवरी वाल के द्वारा इनके पास जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये अपने आप को फिर से एक्सपोज करते हैं, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले का समय हो या फर्टिलाइजेशन के बाद का। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा सीड जहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आर नॉट कवर आर नेक्ड, जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, नेक्ड होता है। जिम्नोस्पोर इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, यहाँ पे आपको ट्री और टाल ट्री और श्रब ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जिएंट रेड वुड ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्वोया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिक्वोया। सिक्वोया कैसा प्लांट है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द स्पीसीज, ये क्या है, एक तरीके का टॉलेस्ट स्पीसीज है। कैसा स्पीसीज है ये, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्वोया, ये पूछा गया है कई एग्जाम में कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सिक्वोया है कहाँ गया, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सिक्वोया कैसा प्लांट है, यह एक टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, कैसा है, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्वोया कहा जाता है। द रूट आर द जनरली, और इस रूट को क्या कहते हैं, जनरली ट्रैप रूट कहा जाता है। रूट इन सम जनरल हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे ही रूट किसी फंगस के जिसकी जैसे ही ये फंगल के साथ ये एसोसिएट होते हैं तो उस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा कहते हैं। और माइकोराइजा आपको पाइनस में देखने को मिलेगा। विल इन द सम अदर, जबकि दूसरे की बात करें तो ये आपको साइकस में देखने को मिलेगा, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरोलाइड रूट, और ऐसे रूट को क्या कहते हैं, कोरोलाइड रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोलाइड रूट कहे जाते हैं। आर दिस एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेम आपको देखने को मिलेगा, द स्टेम आर अनब्रांच्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनब्रांच का मतलब जहाँ पे शाखाएं न बने, अनब्रांच कहा जाता है। ये आपको साइकस में देखने को मिलेगा। जबकि ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचेड आपको पाइनस और सिड्रस में देखने को मिलेगा। किसमें, पाइनस और सिड्रस में। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड फॉर्मेट में भी देखने को मिलेंगी। इन साइकस की अगर हम बात करें तो इसमें जो लीव्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो लीव्स हैं वो कैसी देखने को मिलती हैं, पिन्नेट लीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, यदि ये कुछ वर्षों तक रहते हैं तो इसमें पिन्नेट लीफ भी देखने को मिलती है। The leaves in the gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए जिम्नोस्पर्म की अगर हम पत्तियाँ की बात करें तो ये जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे अपने आप को अडाप्ट कर लेती हैं, और कहाँ पे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, एयर चलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन कोनिफर्स में अगर हम बात करें तो नीडल लाइक रिड्यूस, नीडल का मतलब क्या होता है, सुई लाइक इनकी पत्तियों की अगर हम बात करें तो इनकी पत्तियों में नीडल की लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती हैं जो कि इनकी सरफेस एरिया को कवर करता है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, देयर द थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, और ये क्या करता है, वाटर के लेवल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर पतला होगा तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कम हो जाती है जिससे वाटर का लॉस किया जाता है। ठीक है, तो ये खास बात रही जिम्नोस्पर्म के बारे में, मैंने आपको बता दिया जनरल कैरेक्टर। बाकी हम आपसे कल इस पे चर्चा करेंगे कि इनका जो और भी इंटरनल कैरेक्टर है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। जो भी आपके संपर्क में बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं बायोलॉजी को, हम उन शब्दों के बारे में चर्चा करके उनको सिखाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कल शाम के 5 बजे।